घर वालों का सपना ज़्यादा बड़ा है हमारे सपने से। अच्छे से अच्छे कॉलेज में मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। हम उस सपने को जीते हैं जिस सपने के लिए मेनली हम यूपीएससी के लिए आए हैं, मिडिल फैमिली से हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं सपनों का आशियाना देखने, एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी देखने, एस्पिरेंट्स का कमरा देखने। एक ऐसी जगह जो है तो बहुत छोटी लेकिन दिखाती है बड़े सपने। ऐसे कमरे जिनमें पढ़कर एस्पिरेंट्स बनते हैं देश के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और करते हैं देश की सेवा। तो आइए देखते हैं आज उन एस्पिरेंट्स का कमरा कि कैसे हालात हैं उन कमरों के। ये कमरा है मुखर्जी नगर के पास वजीराबाद में। ये एस्पिरेंट इन कमरों में रहते हैं ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और इन छोटे कमरों में वो जिस बड़ी सोच के साथ रहते हैं वो शायद कामयाब हो सके। तो आइए करते हैं इनके कमरे का टूर। हमारे साथ है दो एस्पिरेंट, दोनों सहेलियां हैं। मेरा नाम भारती सिंह है। मेरा निवी और भारती कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं मुरादाबाद। आपका हम आज ये कमरे का टूर करने आए हैं। मतलब जब हमने गली में हम आए और कमरे में आए, हमें इस गली से कमरे तक लेकर कोई धूप नहीं दिखी। बहुत सकरी सी गली है, जो रोशनी है वो नहीं आ पाती। तो ऐसे में मतलब बारिश के टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम होती होंगी। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मतलब पढ़ाई में एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज करते हैं इस कमरे में आप? ये धूप ना होना, हवा ना होना। अब धूप के लिए क्या, हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, चले जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, फिर अपना आते हैं। तो बस कपड़े भी सुखाने के लिए हम लोगों के यहीं घर में ही है जो कुछ है रूम में। बाकी बस जिंदगी कट रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है। बस आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। क्या मोटिवेशन रहता है? मतलब आप कह रही हैं कि बस सपनों के लिए आप जी रही हैं, क्या मोटिवेशन लेके आप दिल्ली आई हैं? मोटिवेशन तो अंदर से ही आता है, घर वालों का चेहरा देख के आता है। घर जाते हैं फिर स्थिति समझ में आती है कि कुछ हमें ही कुछ करना है। वो भी हमारे लिए ही मतलब देख के हमें ही जी रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करेंगे तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा। घर वालों का सपना ज़्यादा बड़ा है हमारे सपने से। और मतलब आपने जो सपना देखा है उसको घर वाले भी जी रहे हैं आपके साथ साथ, इसलिए भी जी रहे हैं तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। देखिए, तो मतलब ऐसे दिल्ली जैसे शहर में रहना आसान तो नहीं होता है, यहाँ खर्चे भी बहुत होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप इस शहर में ये सब कुछ? बस कर रहे हैं, घर वाले भेज रहे हैं पैसा, हम मैनेज कर करके मतलब वही थोड़ा थोड़ा करके ही हो रहा है। उतना मतलब खुल के तो खर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसा लिमिटेड आता है। बिल्कुल, तो उसी में किताबें भी खरीदनी रहती हैं, उसी में हमें पूरा खाना वाना सब देखना रहता है। आप ये कमरा देख सकते हैं, यहाँ एस्पिरेंट रहते हैं। ये सब कुछ मैनेज वो खुद से करते हैं, खुद सफाई करते हैं। खर्च कम हो इसलिए खाना भी खुद बनाते हैं। मतलब यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद इतना स्ट्रगल करके वो लोग यहाँ रहते हैं। निवी और भारती, आप हमें बताइए कि आपके टेबल पे क्या क्या है? बस यही पढ़ने वाली बुकें हैं कुछ, और स्ट्रेटजी वगैरह जो बनी है। अब ये आप देख सकती हैं, सामने सब कुछ लगा हुआ है फ़िलहाल। सबके टेबल्स पे हमें एक कॉमन चीज़ दिखती है, मैप। जी, मैप कितना हेल्प करता है आपको टेबल पे लगाने? बहुत करता है, क्योंकि भारत को जानने का मतलब, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए भारत से रिलेटेड है, ख्याल आता है भारत का। भारत को देख लो तो मतलब ये महसूस होता है कि हम भारत मोटिवेशन मिल जाता है हाँ, भारत हाँ, को देखकर। आपके टेबल पे भगवान जी के भी बहुत सारे फोटोज हैं, दो फोटोज हैं जी, मतलब सामने ही दिख रहे हैं। मतलब क्या लबासना भी है। बताइए, मुझे लग रहा है सब सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपका। जी 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 जी। बताइए कैसे, मतलब भगवान जी का फोटो लगा के और लबासना का फोटो साथ साथ लगा है। मुझे लग रहा है भगवान जी, लबासना शायद आपके लिए मंदिर जैसा। जी जी जी। बताइए लबासना के बारे में बताइए। लबासना एक हिसाब से हमारे लिए मंदिर ही है, समझ रहे हैं। और देख ही रही हैं आप, हम दोनों को समझ लीजिए कि दोनों मंदिर ही हैं। हम पूजा करते हैं, पढ़ने से पहले इनका नाम जरूर लेते हैं
इनको देखते हैं एक प्रकार से, फिर अलग ही मोटिवेशन आता है। और उधर सरस्वती माँ ही हैं। लाइट भी बहुत जी, सुंदर जी। आपने लगा के रखी है। एक और बात हमें आप ये बताइए कि लबासना से इतना अटैचमेंट क्यों रहता है एस्पिरेंट को? मतलब एस्पिरेंट के लिए लबासना, आपने बताया मंदिर है, तो क्या कारण है लबासना से इतना प्रेम होने का? लबासना से प्रेम होने का ये मतलब है कि जैसे हम तो पहली चीज़ एक मिडिल फैमिली से हैं, समझ रही हैं? बिल्कुल। तो हम उस सपने को जीते हैं, जिस सपने के लिए मेनली हम यूपीएससी के लिए आए हैं, मिडिल फैमिली से हैं। इस मंदिर की पूजा करने का मतलब है अगर हम जाएंगे तो समाज में रहेंगे तो इसके थ्रू हम मतलब अपने जैसे लोगों को, अपने से नीचे अपने ऊपर हर प्रकार के लोगों को समझ सकते हैं। यही एक जरिया है यूपीएससी में जाने का, सबसे मिलने का, उठने बैठने का, या फिर सबका दुख सुनने का। जैसे आज हम हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ दिल्ली में ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जी, यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, उनकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि रूटीन में रहना। रूटीन और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका है, पहली चीज़ तो हम 2-3 बजे के लगभग रात में सोते हैं और सुबह 7 से 8 बजे तक उठ जाते हैं। मैक्सिमम 4-5 घंटे सो लिए, बहुत हो गया। फिर दिन भर पढ़े, फिर 2 घंटे खाना खाने के बाद 1 घंटे रेस्ट किए, हम फिर पढ़ाई में लगते हैं। फिर उसके बाद 5 बजे हम चले जाते हैं वर्कआउट के लिए, 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे से हमारी ऑप्शनल की क्लासेस होती हैं, तो फिर 9 बजे तक पढ़ते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, वही फिर आराम करते हैं, फिर 2-3 घंटे फिर पढ़ते खाना भी खुद ही बनाते हैं? हाँ हाँ जी हाँ। सब मैनेज? तबीयत बहुत ख़राब होती है इसलिए खाना हम बनाते हैं। खाना खुद ही बनाते हैं। भारती, आजकल क्या होता है ना कि नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, नए नए ऐप्स हैं, नए नए गैजेट्स हैं जो पढ़ाई में हेल्प के लिए होते हैं, कि मोबाइल में ये लगा। कोई ऐप यूज़ करती हैं आप इस टाइम अपनी पढ़ाई के लिए? नहीं, वैसे तो मैं मेनली सनसेट टीवी ही देखती हूँ और बाकी न्यूज़ वगैरह जो होती है स्पेशली वीकली आते हैं वो देखती हूँ। बाकी तो कोचिंगों से है वो मतलब कंप्लीट कराते हैं, ये चीज़ें हैं। भारती, देखिए मतलब ऐसा है ना कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें होता है कि अगर उनका बेटा कलेक्टर बन गया तो सब कुछ बदल देगा। मतलब एक तरीके से जो बदलाव की सीढ़ी है उनका बेटा कलेक्टर बन जाए। तो आपका जो ये सपना है, ये आपने खुद ही चुना कि घर वालों ने कोई प्रेशराइज? पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पापा भी वेल एजुकेटेड पर्सन रहे हैं। बेशक आज फार्मर हैं, वो एक साधारण फार्मर हैं, नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, तो वो जब बाहर हुए तो मतलब मुझे लगा, मैं पढ़ ही रही थी, मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, हम 4 भाई बहन हैं, समझ रही हैं? तो मतलब मुझे वहाँ से जर्नी मिली कि हमें मतलब करना चाहिए, बदलाव लाना है आपको। हाँ, वहाँ बदलाव से लाना है, लगा आपने जब को अपने देखे, पापा हाँ, को जी, देखा। जी। तो पापा हमारे नहीं हुए तो अच्छे, मतलब मैंने जिस कॉलेज में उन्हें कहा एक बार में, फिर बाहर भेजने के लिए तो कहा तो उन्होंने माना। फिर हमने सोचा कि हम पापा का सपना अपने पूरा करेंगे। फिर मुझे पता चल गया यूपीएससी है, तो मेरे पापा ने कुछ गाइड किया, ऐसी कुछ देख रहे थे वो लगा पापा का गाइडेंस है आपका? जी, जी। जो अभी तक एग्जाम दिया है आपने कोई? जी, यूपीएससी का जो अटेम्प्ट है वो दिया जी, है? जी 2 बार दिया है। कितने अटेम्प्ट में किसी अटेम्प्ट में क्लियर हुआ आपका? जी, जी 1 बार प्री हुआ है, मेंस लिखे नहीं हुआ। अच्छा, प्री इस लिखे बार हैं। प्री भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं भारती, कोई बात नहीं भारती, मुझे लगता है आपके पिता का आशीर्वाद और आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। और जो आप इस कमरे में रह के मेहनत कर रही हैं, एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये कमरा, जिस बेड पे मैं बैठी हूँ, ये बेड भी बहुत छोटा है। हालांकि कमरा छोटा है, बेड छोटा है, लेकिन जो भारती की आंखों में सपने हैं वो सपने बहुत बड़े हैं और निश्चित तौर पे एक दिन इनके सपनों को कामयाबी मिलेगी। इस कमरे में भी हर तरफ सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स हैं, भगवान जी हैं और मैप हैं। हाँ, इस कमरे में मुझे थोड़ी लाइटिंग दिख रही है। हमारी जो दूसरी एस्पिरेंट हैं वो थोड़ी एस्थेटिक है शायद। तो निवी, आप बताइए कि इस कमरे में आपने क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं और क्या क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपका पढ़ने के लिए? मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद वार्म वाटर पीने के बाद पढ़ाई शुरू। पढ़ाई के बाद ब्रेकफास्ट की सोचती हूँ 1-2 घंटा। सबसे पहले तो किताब ही उठाओ, मतलब उठते ही आता है दिमाग में कि पहले पढ़ लो। पढ़ने के अलावा कोई और ख्याल नहीं आता? नहीं आता कोई भी ख्याल यहाँ, क्योंकि यहाँ मतलब एक तो माहौल भी वैसा ही है कि उठते ही बस पढ़ लो। ये तो लाइटिंग वगैरह तो दीपावली पे लगा दी थी। अच्छा, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो ये बिल गेट्स का कोट है, आपको बहुत मोटिवेशन करता है। आप निवी, हाँ, गरीब मरना नहीं है, गरीब पैदा हो गए, हाँ, गरीब लेकिन पैदा गरीब हुए, मरना गरीब नहीं मरना है। है। निवी, जो आपके
नोट्स हैं, हम उनके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। निवी के भी कमरे में सिर्फ किताबें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, उपन्यास भी हैं। तो निवी, क्या ये वही जगह है जहाँ आप सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हैं? सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं। निवी, आप मुझे बताइए आपके नोट्स के बारे में, कैसे नोट्स प्रिपेयर करती हैं आप? नोट्स है मतलब खुद भी लिखे हुए हैं जी। और जैसे मतलब बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, वो सब पढ़ते हैं। जैसे ये दृष्टि की है और ये तो हमारे बनाए हुए नोट्स हैं सब, ये सब बनाए हुए हैं, खुद अच्छा, भी मतलब निवी, लिखा है। हाँ, बताइए नोट्स कैसे, मतलब नोट्स प्रिपेयर करने का क्या तरीका है आपका? नोट्स जितने बार रिवाइज करो उतने बार ही फिर मतलब होता है याद। रिवाइज पे मतलब ऐसा है ना कि जब आप पर्पज नोट्स नहीं लिख है, रहे हैं, समझना पर्पज नहीं नहीं, जब आप नोट्स लिख रहे हैं तो किस तरीके से नोट्स बनाती है कि रिवीजन में आसानी हो? कोई तरीका है आपका अपना? हाँ, एक तो शॉर्ट नोट्स है मेरे, जैसे 2-3 लाइन में लिख दी, पूरी थ्योरी याद हो जाती है उससे, कि 2-3 लाइन में लिख दी है तो वो मतलब दिमाग में पूरी थ्योरी याद हो गई, इसका मतलब ये हो जाता है। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स जो मेंस के लिए काम करते हैं, प्री के लिए तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हैं मतलब। निवी, एक और बात बताइए, आपके टेबल पे भी भगवान जी हैं, मतलब मैं ये आपका तो- मोटिवेट करते हैं। अच्छा, हाँ, भगवान सुबह जी- सुबह देख लो इनका मतलब चेहरा तो मोटिवेशन मिल जाता है। चाहिए स्पिरिचुअलिटी। निवी, आप धार्मिक हैं, तो धार्मिक होने से क्या आपको लगता है ऐसा कि थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है आपकी पढ़ाई में? जी बिल्कुल होता है, ये तो मैंने देखा है। मतलब अंदर से एक आवाज़ आती है कि मतलब भगवान है और तुम्हारी सुनेंगे। निश्चित है निवी, हमने जब आपका कमरा देखा जहाँ रोशनी तक नहीं आ रही है, लेकिन आप यहाँ दिन रात पढ़ते हैं, अपने आप से किए हुए वादे, अपने घर वालों के सपने पूरे करने आप यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपने निश्चित तौर पे कामयाब हो और जिस उम्मीद और लगन से आप दिल्ली पढ़ने आई हैं उसकी मेहनत का फल लेकर आप यहाँ से जाएं। दोस्तों, ये कमरा भले ही छोटा हो लेकिन इसमें रहने वाले लोगों का जज्बा सबसे बड़ा है। इस छोटे से कमरे में एक बड़ी दुनिया है और इनकी दुनिया सिर्फ यहाँ इस कमरे तक नहीं है, इनकी दुनिया उत्तराखंड के लबासना तक है और निश्चित तौर पर एक दिन इनके सपने कामयाब होंगे, क्योंकि निरंतर जो मेहनत और प्रयास करते हैं वो एक दिन कामयाबी के शिखर पर ज़रूर पहुँचते हैं।